हेलो टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लेट्स सी कि बिना किसी देरी के यहाँ मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए दिसंबर की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। दिसंबर का हॉरोस्कोप कैसा रहने वाला है टॉरस आपके लिए, जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। आई होप आप भी अपने रीडिंग के लिए एक्साइटेड हो। सो लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए, कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली, क्या छोटी बड़ी इंसिडेंट्स कह लो, प्रोडिक्शन कह लो, आप लोगों के लिए होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट्स सी कि क्या है। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू एंड लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए टॉरस वृषभ राशि। लेट्स सी, और डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए वो होगा मेन हाईलाइट और मेन थीम। ओके, सो मेन हाईलाइट और मेन थीम आप लोगों क्या ऑल ओवर द दिसंबर क्या रहने वाला है। लेट अस सी। ओके, 5 कार्ड्स, 5 मेजर कार्ड्स मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या जो आप लोगों के लिए मेजर 5 चीज़ें और थीम जो होने वाली है। ठीक है, कंटेंटमेंट की एनर्जी आई है यहाँ से, टॉप ऑफ द डेक। ओके, संतुष्टि, वी हैव एजुकेशन, ओके, मैरिज, ओके, वी हैव क्रिस्टल स्कल एंड द 7th पिलर ऑफ विस्डम। अगेन एजुकेशन से रिलेटेड, बुक वगैरह से रिलेटेड कुछ यहाँ होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी, एक लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए जो है वो है पॉजिटिविटी का कार्ड। तो यहाँ पे 5 मैंने मेन थीम जो है कि आप लोगों के लिए लिया है। ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी, लेट्स चेक आउट। तो ये जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बिग थिंग, बिग इवेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड आई फील लाइक कि ये कार्ड आप लोगों के लिए बहुत बता रहा है कि जहाँ आप लर्निंग के फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है जहाँ आप सक्सेसफुल यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो। इफ़ यू आर स्टूडेंट और या कोई आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन को इन्वॉल्व कीजिए आप अपने लाइफ में, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वालिफ़िकेशन हो, या फॉर एन एग्ज़ाम्पल सिंपल तरीके में मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप ऐसे एक स्टूडेंट हो या पढ़ने लिखने वाले हो, जो कि पढ़ता है बट भूल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग आपकी माइंड की देख पा रही हूँ यहाँ पे, ये भी हो रही है। मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ दिसंबर ऐसी कुछ एनर्जीज और ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है, या कुछ ऐसे चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हो, कुछ निमोनिक्स ऐड करना या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें ऐड कर रहे हो जिससे कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सको। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। किताबें पढ़ रहे हो, उसको डिफरेंट फॉर्म में पढ़ने का आपको तरीका मिल रहा है, कि स्टोरी की तरह पढ़ने का मौका मिल रहा है, और जहाँ आप देख रहे हो कि आप बेहतर कर पा रहे हो, बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हो अपने करियर में, एजुकेशन में, लर्निंग में यहाँ पे। ओके, एंड आपके लिए और ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपने एक्सपीरियंस है या जो भी कुछ आप सीख रहे हो या कर रहे हो, दूसरों को भी गाइड करने वाले हो, दूसरों को भी टीच करने वाले हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, जो आपकी विस्डम है, जो आपका इंटेलेक्ट है, नॉट बुक्स, यहाँ पे इंटेलेक्ट का यूज़ करके आप लोगों को इट इज़ लाइक कि उनको गाइड कर रहे हो, उनको राह दिखा रहे हो। तो जो भी आपका विजडम है, नॉलेज आप शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, हो सकता है अपने बुक्स, अपने नोट्स शेयर कर रहे हो, कोई बड़ा पड़ाव दिख पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सक्सेस मिल रही है, एंड इस सक्सेस के बाद आप नई सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो और अपनी लर्निंग्स को दूसरों के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द मैरिज का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो, आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके साथ आ रहे हैं, बल्कि ये पर्सन आपके लाइफ में बैलेंस और हीलिंग लेके आ रहा है। इफ़ यू सी दिस कार्ड, अगर आप यहाँ पे देखो, एक छोटा सा सिंबल है यिंग एंड यांग का, जो कि दिखा रहा है बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। आप मैरिज में हो, अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपकी जो गृहस्थ जीवन है, आपकी जो वैवाहिक जीवन में है, वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सुख और समृद्धि आ रही है। यहाँ पे ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो
बड़ों की जो सलाह लेके आप अपने रिलेशनशिप को स्टेबल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। किसी एक्सपीरियंस पर्सन का सलाह लेना, या वो आपको समझा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका अगर मैरिज में कोई इशू चल रहा है तो वो रिजॉल्व यहाँ होता हुआ दिख रहा है। एंड आई फील लाइक कि इफ़ यू आर सिंगल और मैरिज की बात चल रही है आपकी, कोई प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन कि आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जो कि बहुत बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। एक बैलेंस कनेक्शन इस पर्सन के साथ दिख रहा है। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं। देखो, स्पिरिचुअली और इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल कंपैटिबल होंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, ओके। एंड ये एक ऐसे पर्सन है, मैं देख पा रही हूँ कि जिनको बच्चों से बहुत लगाव होगा, जिनको कि इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा। तो ये इस काइंड ऑफ पर्सन मुझे दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू आपने काफ़ी लंबे समय से किसी पर्सन का इंतज़ार किया है अपने जीवन में, तो फाइनली दिस पर्सन इज़ कमिंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाली है इस पर्सन में। ये एक एनर्जीज़ है। साथ ही साथ मैरिज में जो लोग हैं, आपको अपनी मैरिज लाइफ में एक ऐसे पार्टनर मिल रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल रही है यहाँ पे, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके होम से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, तो जैसे ये हो गया कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, उसकी वैल्यू कर रहे हैं वो, देख रहे हैं कि आप इतने बिज़ी होने के बाद भी, अपना सब कुछ काम छोड़ने के बाद भी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनके काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड साथ ही साथ आपके पर्सन इस तरीके की कमिटमेंट भी दे रहे हैं शायद कि वो आने वाले टाइम पीरियड में, जैसे आप बच्चों का ख्याल रखते हो या जो भी काम में सपोर्ट करते हो उनके काम में, तो उसी तरीके से वो चीज़ भी वो पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। वो इस तरीके की कमिटमेंट दे रहे हैं कि शायद घर का काम शायद वो भी कर ले अब थोड़ा। तो ये एक एनर्जी है। क्रिस्टल स्कल यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल है, अगर आप उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्प करेगा, आपको हील करने में, आपको हायर फ्रिक्वेंसीज में ले जाने में, आपके मूड को लाइटन अप करने में। और कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल का प्रेजेंस आपके घर में, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाला है। यहाँ पे जो भी होम रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, जैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घर में फील होना, फैमिली में बहुत चिक होना, तो कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल को बाय करने से एक पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पे आपके लाइफ में। ये भी चीज़ है, इंक्लूड करते हो तो यहाँ पे ये एक चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ इस टाइम पीरियड में दिसंबर का हॉरोस्कोप ये भी बता रहा है कि फैमिली इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टनर इकट्ठे हो रहे हैं, या फिर दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट गिने चुने लविंग और पसंदीदा बहुत इंटीमेट लोग यहाँ इकट्ठे होके पास्ट मेमोरीज़ की बात कर रहे हैं, ओके। पास्ट में नॉट ओनली सिर्फ अपनी मेमोरीज़, अपने दादा परदादा, अपने पूर्वजों को याद करते हुए नज़र आ रहे, उनके पूर्वजों ने क्या किया है, उनकी विस्डम, उनकी एक्सपीरियंसेस की यहाँ बात हो रही है। और उसको यूज़ करते हुए मैं देख पा रही हूँ लाइफ का कोई डिसीज़न आगे लेना, वो एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा आपके लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, बट मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जैसे इकट्ठे हो रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, और नाउ कि सब इकट्ठे हो गए तो अपने बारे में बात करते करते अपने पूर्वजों के बारे में बात करना, वो किस तरीके से चीज़ें किया करते थे, किस तरीके से डिसिप्लिन रहा करते थे, किस तरीके से डिसिप्लिन खाना खाते थे, सोने का टाइम एक होता था, वो मे बी आप वो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो और उससे क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव हो रहा है, या कुछ इंपॉर्टेंट बिग डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, ओके। नाउ यहाँ पे द 7 पिलर्स ऑफ विजडम, ये 7 पिलर ऑफ विजडम आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि डिवाइन आपको रिमाइंड करना चाहते हैं, भगवान आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि आप उनसे अलग नहीं हो। आप एथिस्ट हो या थेस्ट हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप डिवाइन एनर्जी से हमेशा ही कनेक्टेड रहते हो, वो आपको ये बताना चाहते हैं, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कुछ स्पिरिचुअल वर्क चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है।
अगर आपने इस टाइम पीरियड में, इस लाइफ में अगर कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है, उसका कोई फ्रूटफुल सिचुएशन मिल रहा है, या फिर अगर पास्ट में आपने कोई इस तरीके की काम की है, स्पिरिचुअल वर्क किया है, तो कहीं ना कहीं वो अभी आपकी लाइफ पे गुड इम्पैक्ट देके जाने वाला है। ओके, यहाँ पे ये एक एनर्जीज़ है। आई फील लाइक कि ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे चीज़ें ऑर्डरली हो रही हैं। ओके, चीज़ें एक के बाद एक हो रही हैं, साथ ही साथ ऑर्डर वाइज हो रही है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। यहाँ पे कुछ लोग अपने बच्चे को या फिर अपने खुद को कोई ब्रेन एक्टिविटी करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, ये भी एक एनर्जीज़ है। ये दिसंबर का टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए जहाँ आपके थॉट, बिलीव और अंडरस्टैंडिंग का पैटर्न जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो, ओके, तो ये भी एक बदलाव है आप लोगों के लिए। कुल मिला के अगर मैं देखूँ, ये जो थॉट पैटर्न में बदलाव है या आपके बिलीफ में जो बदलाव है कुछ सर्टन चीज़ों को लेके, वो बदल रहा है। और उसके बदलने से क्या हो रहा है, होलसम एक नई लाइफ क्रिएट हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। ओके, आई एम सो सॉरी। ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड एक और कार्ड है पॉजिटिविटी। नाउ आप इम्ब्रेस कर रहे हो पॉजिटिव थॉट्स को, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि पॉजिटिव थॉट्स रहने से क्या होता है, नेगेटिव थॉट रह के आपने क्या कर लिया, क्या देख लिया, क्या कैसे चीज़ें हो गई। तो एक पॉजिटिव थॉट का इम्पैक्ट क्या लाइफ में आपकी होता है, उसका रियलाइजेशन और उसको एम्ब्रेस करना अपनी लाइफ में, उसको इंक्लूड करना ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपने पहले भी की हो, बट दिसंबर का टाइम आप लोगों के लिए ये होगा कि आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये एक ख़ास चीज़ यहाँ पे होने वाली है। एंड यहाँ पे कुछ नया पॉजिटिव अफर्मेशंस आप डेली लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो या फ़ोन में लगा के सुन रहे हो, जिससे कि आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। वो सारी लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो करना चाह रहे थे वो अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि जो आपके थॉट, वर्ड, बिलीफ उस दिन से जिससे आप रीडिंग को देख रहे हो, शायद उस दिन से ही आपकी थॉट, बिलीफ, वर्ड्स में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आप नेगेटिव थॉट्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर रहे हो सकता है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि मुझे ना तो गॉसिप करना है लोगों के बारे में, ना गॉसिप पे ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से अपने आप को एलिमिनेट, कट आउट कर रहे हो। ओके, एंड जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में हैं या जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके लिए होल हार्टेडली थैंकफुल हो रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए, किसी के लिए एनवी और जेलिस की फीलिंग है, आप उसको भी लेट गो करके पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल सर्टेन पीपल अगर आप लोगों के लाइफ में है, कोई ऐसा लोग है जो आपको पसंद नहीं करता, तो इंस्टेड ऑफ हेटिंग दैट पर्सन आप क्या कर रहे हो कि आप ये अफर्म कर रहे हो कि कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ही लव्स मी सो मच, ओके, ही इम्प्रेस मी सो मच। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ है। नाउ लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। सो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी। एनर्जीज़ भी पिक आउट करूँगी और जो मेन इवेंट है छोटे बड़े वो भी मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ। सो क्या होने वाला है दिसंबर के मंथ में फॉर टॉरस के लिए क्या चीज़ें हैं। ओके, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना, किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करने के लिए रेडी होना, मैं आपको इस एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। ओके, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने भले ही अभी तक जो भी हासिल किया हो वो काफ़ी नहीं है, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत डिफरेंट करना है। उसके लिए एक हार्ड वर्किंग, शिद्दत और वो जो व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, कि बहुत मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके प्री प्लान्ड होना है। तो वो एक जो ख़ास चीज़ है उसमें मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जीज़ है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत, जो दिसंबर का मंथ है होलसम यही है कि बैलेंस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस्ड की एनर्जी आई थी और यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी आई है। ग्रोथ है, बैलेंस है, नई होप है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मैंने कहा ना, कुछ भी आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, इस जन्म में किया हो, पिछले जन्म में किया हो या पास्ट में किया हो, वो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये एक एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ आप नया शुरुआत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप की। ओके,
अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था तो मैं आप लोगों के लिए ये एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कुछ कमिटमेंट, कुछ प्रोमिसेस के बाद कुछ लोगों का फिर से रीयूनियन और बैलेंस दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में। ये एक अच्छी बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ओके, एंड लेट्स सी वी हैव ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ की याद कर रहे हैं, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ बैठ के या फिर दोस्तों के साथ बैठ के। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। कोई नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ में लॉस्ट होना, यहाँ पे ये भी चीज़ है। किसी अपने आपके पर्सन से आपको कोई स्पेसिफिक गिफ्ट मिल सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो बहुत ख़ास हो, जो बहुत टाइम से आप लेना चाहते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है कि कोई आप अपने दिसंबर के मंथ में अपने बहुत सारे अवार्ड्स हैं उनको साफ़ करते हुए वापस से सजाते हुए दिख रहे हो और उनको देख के सोच रहे हो कि आपकी पोटेंशियल क्या है और आप क्या कर सकते हो। आई थिंक कोई पुराना हैबिट या कोई स्किल जिसके लिए आप जाने जाते थे, उसको वापस से अपने लाइफ में लाना और कुछ अलग करना, वो करने की यहाँ पे सोच रहे हो। कुछ लोग अपने पुराने घर को देखने जा रहे हैं, पुराने घर की बात हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वर्क भी यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। सो ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त होगा। डेथ है, डेथ का कार्ड है, घबराइएगा मत, बिकॉज ये डेथ का कार्ड बता रहा है आपकी लाइफ में बदलाव आ रही है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है। ये चीज़ मैंने आपको बोली है कि कुछ एक्सपीरियंसेस लेके या एजुकेशन में सेकंड पड़ाव आना आपकी लाइफ में, पैटर्न यहाँ पे चेंज होता हुआ जैसे दिखना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है आपकी लाइफ में, वो जस्टिस ला रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये एक एनर्जीज़ है। बदलाव का टाइम पीरियड होगा दिसंबर, और अगेन जैसे कि दिसंबर तो कार्ड ही है कि जहाँ आप नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। सो वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। फाइनली यहाँ पे आप डेथ की सिचुएशन, मतलब जो एंडिंग के बाद, वो जैसे कि एंडिंग का वो देखोगे अगर आप क्लैरिटी कि किस चीज़ की एंड हो रही है। एंडिंग यहाँ पे हो रही है आपकी स्टक सिचुएशन की, बिकॉज हैंग्ड मैन एक ऐसी एनर्जी होती है जो बात करती है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो लाइफ में, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, या आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ आप आगे एक्शन नहीं ले सकते हो। तो वो हैंगमैन, ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में और कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जीज़ में आप जा रहे हो। मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर बदलाव यहाँ पे होगा। तो ये एम्परर की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है यू आर बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल, अथॉरिटिव लीडर यहाँ पे लाइफ को लेके, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि पैसे से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे। प्रॉपर्टी बाई करने की सोच सकते हो, इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे सोच सकते हो, कुछ गोल्ड का यहाँ पे बाई कर सकते हो। बट जो भी है यहाँ, जिस चीज़ को भी आप यहाँ खरीदोगे या जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करने की सोचोगे, उसको लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म चीज़ें के तौर पे ही आप यहाँ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ आप लोगों के लिए है अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना। इस स्थिति में आप लोगों के लिए देख पा रहे हो आपको अपनी हेल्थ को लेके क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कोई पर्सन है, मैरिज का कार्ड भी था और नाइट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। ये चीज़ होगी आप लोगों के लिए, कोई पर्सन यहाँ पे आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके आता हुआ मुझे दिख रहा है। ट्रस्टवर्दी होगा, एक बैलेंस होगा, और नाइट इन शाइनिंग आर्मर टाइप कोई पर्सन। ऑलराइट, यहाँ पे टी लीफ से मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या एक मैसेज है। सो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसमें पोटेंशियल है कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए जीवन में बेहतर चेंज लाने के लिए। तो ये एक डिवाइन का मैसेज है आप लोगों के लिए। देन वी हैव मे। सो हो सकता है मे आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, आने वाला मे, उसमें इम्पॉर्टेंट बदलाव यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड वी हैव हॉर्स शू, गुड लक। गुड लक का टाइम यहाँ आप लोगों के लिए आते हुए दिख रहा है। मिनट, ये राउंड सर्किल कार्ड है ना, थोड़ा इसको सफल करना दिक्कत हो जाता है। वी हैव
ट्रम्प ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं या ट्रबल्स हैं, आप उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हो यहाँ पे, और एक जीत हासिल कर रहे हो। ईगल देखते ही आप कितना शार्प होता है। डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ वुमेन, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप किसी एक ऐसे फीमेल के साथ डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जो आपसे ओल्डर हैं या डील कर रहे हो एक इंपॉर्टेंट पर्सन, फीमेल पर्सन से आप अपनी लाइफ में। ओके, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हैं यहाँ पे। वी हैव 4 लीफ फ्लावर, गुड फॉर्चून आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ग्रेट फॉर्चून आ रहा है आपकी लाइफ में, गुड फॉर्चून यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लास्ट कार्ड मैं लूँगी डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड और फैमिली। ओके, यहाँ पे कोई फैमिली या फ्रेंड के बीच में कुछ थोड़ा तनाव भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, एंड द लास्ट बॉटम से जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए प्लेंटली ऑफ मटेरियल थिंग, जैसे मैंने कहा कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, तो यहाँ पे बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन था। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।